Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 1D class 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। द क्वेश्चन 5 इज सिंप्लीफाई 3 प्लस रूट 3 इन अदर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट को आप ऐसा सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लिए 3 प्लस रूट 3। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है? a स्क्वायर, तो a के प्लेस पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर रूट 2 है रूट 2 स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू a, और a की वैल्यू 2 और ये 2 इंटू बी, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज रूट 2। ओके, तो ये हो गया 3 प्लस रूट 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, प्लस रूट 2 का स्क्वायर बताया था, रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाता है तो खाली रह जाएगा 2, प्लस 2 2 जा 4 4 रूट 2। ओके, तो देखें क्या आया ये 3 प्लस रूट 3, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, क्योंकि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर ऐड हो जाएंगे। ये इरेशनल तो ऐसे रहेगा 4 रूट 2। इससे पहले ये थोड़ा स्टेप बढ़ गए, इसके इतने स्टेप बढ़ गए। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं स्टेप का 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 6 प्लस 4 रूट 2 का, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे सॉल्व करे थे। अब इसको उसी तरह से सॉल्व कर लो, यानी कि 3 का मल्टीपल होना 6 प्लस 4 रूट 2 में। तो लिखो 3 इंटू याला ब्रैकेट पूरा लिख लो 6 प्लस 4 रूट 2। अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? प्लस के रूट 3, और ये क्या है? 6 प्लस 4 रूट 2। ओके, देखते क्या आएगा। 3 का मल्टीपल 6 में 3 6 जा 18, प्लस अब 3 का मल्टीपल 4 रूट 2 में 4 रूट 2 क्या? इरेशनल, लेकिन इसमें रूट 2 से पहले जो लिखा है 4 इंटू, तो 4 क्या है? रेशनल। तो 3 का मल्टीपल 3 रेशनल है, रेशनल का रेशनल मल्टीपल होता है रेशनल का इरेशनल में। तो इस 3 का इसके साथ जो रेशनल नंबर उसमें मल्टीपल होगा 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 रूट 2। अब यहां देखो ये इरेशनल इरेशनल, तो रूट 3 का 6 में करेंगे तो सेम रहेगा, सेम सा रेशनल रेशनल रहेगा, इरेशनल रेशनल 6 रूट 3। अब इस तरह का रूट 3 का मल्टीपल रूट 2 में होगा 4 बनने को, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा इनटू रूट 3 इंटू रूट 2 लिख दूं डायरेक्ट। रूट 3 इंटू रूट 2 बताया था इससे पहले सवाल में। 3 का मल्टीपल 2 में कर दो, 3 2 जा 6, तो रूट के अंदर आ जाएगा 6। तो देखिए बस ये आंसर हो गया मेरे से, अब तो कुछ सॉल्व होगा नहीं। 18 प्लस 12 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 प्लस 4 रूट 6। तो इट इज द सिंप्लीफिकेशन। इसका ये सिंप्लीफाई हो गया जो हमें क्वेश्चन दे रखा था 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आया? 18 प्लस 12 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 प्लस 4 रूट 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एंड द क्वेश्चन 6, एग्जाम वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है, इनमें 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इन फर्स्ट ब्रैकेट 5 माइनस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, इन अदर ब्रैकेट 5 प्लस रूट 5। हमें ये चेक करके बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल। रेशनल कब होगा? जब कोई इंटीजर्स आए, होल नंबर आए, मतलब p अपॉन q की फॉर्म आए, है ना। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाती तो इरेशनल हुआ। तो चेक करें, क्या करें, पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखते क्या आता है। ये कैसी फॉर्म में? a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझिए कौन सी फॉर्म थी? ये थी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है? हमने खूब आइडेंटिटी पढ़ी है 8th में, इससे पहले ही सॉल्व करें, वही आइडेंटिटी यहाँ लगा दी। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, और रूट 5 का स्क्वायर 5। 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, और 20 कैसा है? रेशनल नंबर, तो इट इज आर रेशनल। फर्स्ट पार्ट जो था 5 माइनस रूट 5 इन अदर ब्रैकेट 5 प्लस रूट 5 इज आर रेशनल नंबर। तो लिख दो इट इज अ रेशनल नंबर। इसका सेकंड पार्ट देखें अब। इन सेकंड पार्ट रूट 3 प्लस 2 होल स्क्वायर,
ये आएगा इरेशनल। कैसे बताते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू √3 इंटू बी की वैल्यू 2। रूट का स्क्वायर बता दी, कई बार सॉल्व कर ली, रूट हट जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 √3। तो ये आ गया 7, 3 प्लस 4 7, क्योंकि बोथ आर रेशनल तो ऐड हो गए, प्लस 4√3। अब रूट आ रहा है इसमें, एक रेशनल हो और एक इरेशनल नंबर, तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो ये कैसा हो गया, इट इज एन इरेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, यहां आपको समझ में आएगी कौन सी आइडेंटिटी लगाई, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये लगी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a भी बीच में लिखो या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये आइडेंटिटी होती है। नाउ थर्ड पार्ट, द थर्ड पार्ट 2√13 अपॉन 3√52 माइनस 4√117। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। देखो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 इंटू 13 लिख सकते हैं ना, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आता, अच्छी बात है। 13 4 जा 2 बाहर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 9th क्लास है, 9 स्टार्ट करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं ये मान के चलता हूँ आपको नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा एक स्टेप ही तो बढ़ेगा कर देता हूँ। 4 117 होते हैं, 13 9 जा 117 है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 13 प्राइम फैक्टर कर ली मैंने, 3 3 जा 9 और 13 9 जा 117। देखिए क्या हुआ, 2√13 3 है ना, √2 सॉरी ब्रैकेट में, ब्रैकेट बोला सॉरी, रूट में 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाते हैं पता है पेयर, तो बच्चा √13। क्लियर। अब माइनस 4 तो ये 3 का पेयर, 3 बाहर आ जाएगा, 3√13। तो अब ये फाइनली क्या हो गया, 2√13। देखने में तो इरेशनल सा लग रहा है, चेक करके देखते हैं क्या आता है, हो सकता है रेशनल रहे, हो सकता है इरेशनल ही रहे, देखते हैं क्या आता है। देख लीजिए, वैसे ये रेशनल होगा। 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6√13, 4 3 जा 12, 12√13। तो क्या हुआ, 2√13 अपॉन 6√13 माइनस 12√13, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सॉरी 6 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -6√13। √13 से √13 कैंसिल और 2 1 जा 2 3 जा, तो बचा -1/3। माइनस को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर के साथ लिखना चाहिए, माइनस का मल्टीपल कर दिया न्यूमरेटर में और माइनस का कर दिया हमने डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं। अगर आप 1/-3 भी लिखोगे एक ही बात है, वो है ना, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। और ये कैसा है, P/Q की फॉर्म, तो इट इज अ रेशनल नंबर। तो इट इज एन सॉरी इट इज अ रेशनल, नॉट इरेशनल। ओके, समझ में आ रहा होगा अब तो, बहुत इजी है क्वेश्चन। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, एंड द फोर्थ पार्ट इज √8 प्लस 4√32 माइनस 6√2। देखने में तो इरेशनल ही लग रहा है और इरेशनल ही होगा, देखते हैं, चलिए इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 8 को अगर प्राइम फैक्टर करें, 4 2 जा 8 यानी कि 2 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर, प्लस 4 32 को मैं 16 2 जा 32 होते हैं, तो 4 इंटू 4 कर लिया इंटू 2। आपको सामने प्राइम फैक्टर करने के, हमें तो मेन पेयर से मतलब पेयर होने के बाहर आ जाएगा है ना, और -6√2, तो इसमें पेयर 2 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, ये ऊंचा 2√2 प्लस 4 तो ये है और ये पेयर है 4 का, तो 4 बाहर आएगा, 4√2 माइनस 6√2, 4 चलो और लिख देते हैं, 2√2 प्लस 4 4 जा 16√2 माइनस 6√2, तो ये कितना हो गया, 16 और प्लस के 2, तो कितना हुआ 18√2 माइनस 6√2। और 18 में से अगर रूट सेम है, रूट की संख्या सेम है, तो 18 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 18 में से 6 गया तो 12, आंसर आ गया 12√2। रेशनल इंटू रेशनल कैसा होता है, इरेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। बस यही काम करना था हमें, इसमें सॉल्व करके बताना था कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल, तो इट इज एन इरेशनल नंबर।
तो यानी कि दो इसमें पार्ट्स रेशनल हुए और दो रेशनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज। अनाथालय में उसने अपनी चॉकलेट बर्थडे पर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स शी डिस्ट्रीब्यूट इज गिवन बाई 5 plus root 15 in other bracket 5 minus root 15. First part, find the number of chocolates distributed by her. दिख रहा है ये distribute her, तो उसके द्वारा कुल कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी गई, तो क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, है ना। सेकंड, राइट द मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू क्या मिल रही है इसमें, मोरल वैल्यू है कि वो क्या नीडी और पुअर की हेल्प करना चाहती है, बस ये लिख देंगे। ये पहले मोरल वैल्यूज के बेस पर क्वेश्चन आते थे 9th में, बोर्ड का जब होता था, है ना, इसलिए ये क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट बाई रीमा दिस, तो बस सॉल्व कर लो, ये टोटल चॉकलेट हो गई। तो देखो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी है फॉर्म, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और रूट 11 का 11। 25 में से 11 सब्ट्रैक्ट करा 40। ये आंसर हो गया सेकंड, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड में ये पूछा था राइट द मोरल वैल्यू, तो मोरल वैल्यू क्या है इसमें, यही है कि रीमा वांट टू हेल्प। चलो लिख देते हैं मोरल क्या है, रीमा वांट टू हेल्प द पुअर एंड नीडी, बस इतना लिख दो बहुत है। वो गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करना चाहती है, ओके। या ये भी लिख सकते हो ही कह रहा हूं, सी वांट सेलिब्रेट हर बर्थडे विथ पुअर एंड नीडी, ये भी लिख सकते हो। ये इसमें कुछ भी आ सकता है जो उससे रिलेटेड हो, है ना, ये नहीं कि यही आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सिंप्लीफाई का है, पता नहीं क्यों दिया उन्होंने, 6 क्वेश्चन दे रखा था, बहुत था, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए रखा है। 4th पार्ट ये रखा 3 रूट 45 माइनस 125 प्लस अंडर रूट सब में शायद इसमें अंडर रूट भूल गया था, बात भैया 200 और माइनस रूट 50। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, चलिए करते हैं। इक्वल स्क्वायर, या अगर आप डायरेक्ट अगर कॉमन आ सकता है कॉमन ले सकते हैं रूट में मान लो 5 कॉमन आ रहा है सब में, 15 भी शायद आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो रूट में अगर कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको प्राइम फैक्टर के मेथड से कर रहा हूँ। 45 को मिल सकते हैं, 9 5 जाते 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस 125 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, देखो 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 200, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 5 इंटू 5, देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 2 जा 100, 2 जा 200 हो गया, और 50 का होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर ना। अब देखो पेयर बना है, इसमें 5 का बन गया, इसमें 5 और 2 का पेयर बना, इसमें ओनली 5 का, इसमें ओनली 3 का, तो पेयर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। 3 तो ऑलरेडी है, यहाँ 3 बाहर आ गया, तो 3 रूट 5, अब 5 बाहर आएगा, 5 रूट 5 प्लस 2 और 5 आएंगे, तो 2 इंटू 5 बाहर आ गए, अंदर क्या अच्छा रूट के अंदर ओनली 2, और यहाँ 5 भाग गया, तो माइनस 5 रूट 2। क्लियर ना। थोड़ा सा और सॉल्व करें, देखें 3 3 जा 9 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 प्लस 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। अब देखो 9 रूट 5 में से 5 रूट 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 9 में से 5 गए, क्योंकि रूट 5 सेम है, तो 4 रूट 5, ये दोनों सॉल्व हो गए, प्लस 10 में से 5 गए तो 5 रूट 2, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका सिंप्लीफिकेशन 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 2। क्लियर ना, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या सिंप्लीफाई करना है बताते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 रूट 30 अपॉन रूट 6 माइनस 3 रूट 140 अपॉन रूट 28 प्लस रूट 55 अपॉन
√99। तो हमने बताया है इससे पहले वीडियो बनाई थी कि रूट इंटू रूट हो तो मल्टीपल हो जाता है, इसी तरह रूट डिवाइडेड रूट हो तो कैंसिल हो जाते हैं, जैसे सिंपल हम कैंसिल करते हैं। तो 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6 5 जा, तो 5 पर कैंसिल, तो ये हो गया 2√5। ओके, अब जरा इसे देखें, देखो 28 7 से 14 से हो जाएगा, 14 2 जा 28 और 14 10 जा और 2 से 5 टाइम्स, तो ये भी क्या बचा -3√5। समझ में आ गया ना, ये 5 है, दोबारा देख लो, 14 2 या 28, 14 से 10 टाइम्स, अब 2 से 2 1 जा 2 5 जा, तो बच्चा 3√5। ये 11 से हो रहा है, 11 9 जा 11 5 जा, तो ये तो हो गया √5, ठीक है ना। और √9 का मतलब किसका, √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया 3। क्लियर। अब इसको क्या करें, सब में एलसीएम ले लें 3, या पहले इसमें से माइनस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इसका मतलब होता है अंत हो, अपॉन में कुछ नहीं होता है, यानी कि अपॉन में 1 होता है, 1 1 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स, और 3 × 2 6√5 माइनस 1 का डिवाइड 3 में फिर 3 टाइम्स, 3 3 जा 9√5, 3 का डिवाइड 3 1 टाइम्स, और 1 का √5 में करेंगे तो √5 ही आएगा, आएगा ना। प्लस के 6√5 और प्लस के √5 7√5, तो 7√5 माइनस 9√5 अपॉन 3, और 7 में से क्योंकि √5 से में, तो ये कैंसिल, सॉरी माइनस हो जाएगा, 7 में से 9 सेपरेट करते हैं तो माइनस के 2 बचते हैं, -2√5 अपॉन 3, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है √72, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, √72 प्लस √800 माइनस √80। चलिए करते हैं, 72 36 2 या 72 होते, तो मैंने 6 × 6 × 2 कर लिया, मतलब पेड़ से मतलब है 6 बाहर आ जाएगा, है ना। समझ में आया, जरूरी नहीं कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 करो, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 800, देखो 800 मतलब 8 × 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते, 10 × 10, मैंने वही कर रहा हूँ। और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2, देखो 2 × 2 × 2 तो हो गया 8, 100 और लोगे तो मैंने लिख दिया 10 × 10, जिससे कि मतलब पेयर बनना पेयर ही बन गया। 18 को क्या लिखेंगे 9 × 2, सॉरी 9 × 2, और 9 का मतलब 3 × 3 × 2, बन गया फैक्टर, सॉल्व हो गया। इसमें 6 बाहर आ जाएगा, 6√2, इसमें 2 × 10 बाहर आएगा, एक पेयर आता है ना, 2 का एक प्राइम फैक्टर, एक 10 का, तो 2 × 10 √2, और ये 3 बाहर 3√2, बस हो गया 6√2, 2 × 10 20√2 माइनस 3√2, प्लस के 6 और प्लस के 20, तो ये हो गया 26√2 माइनस 3√2। 26 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना, ये तो 23√2, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1D कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, एक बात और कहनी थी, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछे सर कोई एक ऐसा मेथड बताओ जिससे कोई भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सकें। तो मैं इसको रफली बता देता हूँ ओरली, क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। देखो कोई भी नंबर हो, चाहे वो √5 हो, चाहे 7.2 हो, कैसा भी हो, डेसिमल में हो चाहे ना हो, जो भी नंबर है उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। मान लो 5 है तो 5 यूनिट, 7.2 है तो 7.2 यूनिट, नेम दे देंगे इसे AB। फिर इसी को हमने क्या बताया था, 1 यूनिट आगे प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर 5 है तो 1 बढ़ाएगा, 7.2 है तब भी इससे 1 बढ़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो A से B तक क्या होगा,
एन मान ले रहा हूँ, एन कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो या 7.2, और ये 1 बढ़ाया। अब ए और सी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जानते हो, ए से ए सी के हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, सेम डिस्टेंस से सी से आर्क लगाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये जो पॉइंट आया इसको सेंटर मानकर, मान लो ये सी पॉइंट है तो सी को सेंटर माना, ए से सी तक की डिस्टेंस, या सी तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो इसे ओ मान ले रहा हूँ, है ना, ए से ओ तक की डिस्टेंस या सी से ओ तक की डिस्टेंस का एक सेमी सर्किल। कंपास के पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, एक सेमी सर्किल हमने ड्रॉ करा। क्लियर? ये पॉइंट था बी। अब बी पर 90 डिग्री बनाओगे और धीरे धीरे इसको प्रोड्यूस करोगे जब तक ये सर्कमफ्रेंस को टच ना करे। ये जो लेंथ होती है यानी लेंथ, ये इक्वल होती है जो आपकी है रूट एन। 5 है तो रूट 5, रूट 7.2 7.2। अब कंपास का पॉइंटर को यहाँ रखोगे और इतनी हमें रेडियस लेनी है, एक आर्क और लगाओगे और इसको आगे बढ़ा दोगे। जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा पी, ये शो करेगा रूट एन को। मतलब 5 है तो 5, 7.2 है तो 7.2। अब दिमाग में ये आती है कि सर ये कैसे करेंगे, 1.34, ये भी सेम ऐसे करोगे। अब 0.34 क्या होता है, ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, 1.3 तो कर लेंगे। अब 1.34 कहाँ पड़ेगा, 3rd और 4 के बीच में, तो बहुत क्लोज हो जाता है ना। तो इसके लिए एक दूसरा ही मेथड है, उसको चाहे उसको अभी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही है इसलिए मैं रुक गया था कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सब यही करना है। तो अगर अभी नहीं समझ में आया, उससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप देखिए। फिर भी नहीं आया तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अगली वीडियो आएगी वो इसी बेस पर है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।